चुनाव के सियासी दंगल में अब बात होगी मुद्दे की। जनता से जानेंगे उम्मीदवार की नब्ज, बताएंगे आपको उम्मीदवार के मन की बात। अब बात हवा में नहीं जमीन पर होगी, क्योंकि हम दिखाएंगे चुनाव में उम्मीदवार का चेहरा जिसे आप चुनेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया टीवी 9 में। आज हम चुनावी दौर में इस वक्त मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जिन मुद्दों में पानी, रोड और स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं हैं जिन पर आज भी काम करना बाकी है। हमारे साथ कुछ बीजेपी की महिलाएं मौजूद हैं, कुछ कांग्रेस की महिलाएं मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो पार्टियां चुनाव में मैदान में उतरी है किस रणनीतियों के तहत वो यहां पर काम करेगी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह बीजेपी चुनावी मैदान में आई है, किन मुद्दों के साथ एक बार फिर से वो मैदान में आई? बीजेपी का तो शुरू से लक्ष्य रहा कि समाज के हर वर्ग का विकास, शहर का विकास, सबका साथ सबका विकास, यही मुद्दे को लेकर बीजेपी शहर हो, प्रदेश हो, जिला हो, केंद्र हो, हर जगह बीजेपी का एक ही नारा है। जिस तरह से बीजेपी की बात की जा रही है, लेकिन कांग्रेस भी बीजेपी पर कई आरोप लगा रही है कि यहाँ पर जिस तरह की सुविधाएं शहर में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। क्या कहना चाहेंगे आप? जी धन्यवाद। जैसे मेरे आदरणीय भाभी जी ने कहा, सबसे पहले तो ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि हम लोग व्यक्तिगत तौर से एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, किंतु जब विचारधारा की बात होती है तो जैसे आज विकास की बात की जाती है या सबके साथ की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज 20 सालों से जनता के साथ खिलवाड़ी होता आया है। आज नर्मदा पाइपलाइन के नाम पर देख लें, आप रुधि केंद्र के नाम पर देख लें, उज्ज्वला योजना के नाम पर देख लें। आज शहर में 30 दिन का टैक्स लिया जाता है नल जल कर के माध्यम से, और 15 दिन पानी दिया जा रहा है। फिलहाल के दिनों में तो 15 दिन भी पूरा नहीं दे रहे हैं हमें, और पानी भी इस तरह से गंदा दिया जा रहा है जैसे नहाना धोना कुल्ला तो दूर छोड़िए, आप सफ़ेद कपड़े नहीं धो सकते। तो ये मुख्य मुद्दा है। और आज हमारे साथ ये विडंबना रही है कि आज 20 सालों से आप कार्यकाल देखें, आज तो आप महापौर इनके थे, सांसद इनके थे, परिषद इनकी रही है, मुख्यमंत्री इनके हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की तो जीत हुई है, किंतु जनता की कहीं ना कहीं हार हुई है, जो इस मामले में कहीं ना कहीं हम लोग आज मूलभूत आवश्यकताओं से पीछे हैं। मूलभूत आवश्यकताओं की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी काफ़ी समय से शहर में अपना योगदान दे रही है, लेकिन फिर भी मूलभूत सुविधाओं से जनता दूर है। क्यों नहीं? मूलभूत सुविधाओं के लिए बीजेपी पूरा कार्य कर रही है। एक समय था जब हमारे ससुर जी पूर्व विधायक हुकुमचंद जी यादव ने दिग्विजय सिंह जी से कहा कि दिग्विजय सिंह जी, हमारी खंडवा की जनता नर्मदा जल चाहती है, तो उन्होंने कहा जिसको नर्मदा जल चाहिए वो नर्मदा तट पर जाकर बस जाए। मेरे ससुर जी पूर्व विधायक हुकुमचंद जी यादव जी ने 4 खेड़ा से लेकर खंडवा तक नर्मदा लाइन लाई। कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण पाइपलाइन फूट रही है, उसके लिए हमारे सीएम ने 125 करोड़ रुपए सेंक्शन कर दिए हैं कि सुचारू रूप से पूरे शहर को जल मिले। अब जनसंख्या भी बढ़ रही है, शहर का विकास भी हो रहा है, तो उस हिसाब से हम चाहते हैं कि एक दिन, अभी गर्मियों में सिर्फ ये व्यवस्था है कि एक दिन छोड़ करके पानी की जल प्रदाय हो रहा है, नहीं तो रोज़ होता है। और जहाँ पे नहीं हो रहा है वहाँ पे टैंकरों के द्वारा हम ये जल प्रदाय की सुविधा लोगों को प्रदान कर रहे हैं। और यानी बीजेपी साफ तौर पर यहाँ पर पानी की समस्या न के बराबर बता रही है। क्या कहना चाहें, क्या वाकई में यहाँ पर पानी की समस्या नहीं है या कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे पानी का? सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बात रखने का एक मौका दिया है। यहाँ मुद्दा नहीं है ये बोलना तो आज खंडवा के लिए आप सभी जानते हैं, बोलना ही नहीं कि यहाँ मुद्दा नहीं है। यहाँ इतने मुद्दे हैं कि सर से लेके ज़मीन तक पूरे मुद्दे ही मुद्दे हैं। पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आज पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। शहर में आज हर गली हर चौराहे में पानी, किसी को भी पानी, चाहे पीना हो, चाहे नहाना हो, चाहे धोना हो, कहीं कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर पानी की बात तो हो गई, लेकिन बात अगर यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित की जाए तो बीजेपी ने यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या योगदान दिया? क्या ऐसी मूलभूत सुविधा जनता को मिली जिसे कहा जा सकता है कि यहाँ पर जनता को यहाँ एक स्वास्थ्य के रूप में मजबूत योजना दिलाई गई? मेडिकल स्वास्थ्य के रूप में
हमारे सीएम ने, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, इन लोगों ने जो योजना लाई है, मेडिकल कॉलेज बनाए, आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं था। इन लोगों ने 2 साल पहले मेडिकल कॉलेज की ओपनिंग करी। मेडिकल कॉलेज से जो सुविधा मिल रही है, मेन हॉस्पिटल में जो सुविधा मिल रही है, गरीब से गरीब लोगों को जो सुविधा मिल रही है, आयुष्मान योजना, ये कार्ड पे 5 लाख का इलाज हो रहा है, गरीब लोग बहुत खुश है। और रही पानी की समस्या इसलिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है भाजपा को घेरने का, इसलिए जब चाहे जब पानी का मुद्दा उठा लेते हैं बस। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी कह रही कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या वाकई में आप किसी मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रही, या किस तरह यहाँ कहना चाहेंगे? अगर विचारों की बात करें तो आपको अभी यहीं के 2 चीज़ें आपको मिलेंगी कि नर्मदा पाइपलाइन डाली गई, वो बार बार फूट रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अप्रत्यक्ष रूप से अगर स्वीकार करेंगे तो इस बात को ये स्वीकार करते हैं कि पाइपलाइन इस तरह से डाली गई है कि वो बार बार फूट रही है। यदि मुद्दे हम कहाँ दे रहे हैं साहब, मुद्दे तो आप लोगों ने हमें 20 साल में दिए हैं। यदि आप सशक्ति से उस पाइपलाइन को, जो आपका मजबूती से पाइप डाले जाते हैं, जो लोहे के पाइप डलने थे, प्लास्टिक के पाइप डले हैं, और किस कंपनी के द्वारा डले हैं वो भी हमें पता है। रही बात नर्मदा जल योजना की या मेडिकल कॉलेज की, तो आप थोड़ा सा पीछे अगर इतिहास जाएंगे तो 78 करोड़ रुपया अरुण भैया के शासनकाल में जब लोकसभा जीते थे तब वो लोग सैंक्शन करवाए थे। और मेडिकल कॉलेज भी अगर देखेंगे तो अरुण भैया के जब सांसद थे, जब ये मेडिकल हुआ था, क्या होता है जब सैंक्शन से लेके उस मूलभूत सुविधा में आती है तो सत्ता परिवर्तन उसका श्रेय ले सकता है, किंतु अगर आप कागजी आधार पर देखेंगे तो हम उसके बाद की प्रमाण दे सकते हैं। तो मुद्दे तो साहब यहाँ पर बहुत सारे हैं, और मुख्य मुद्दा तो पानी है ही, साथ में विकास जिसकी बात आप कर रहे हैं, जैसे आप चिकित्सा की बात कर लें तो मात्र कॉलेजों के या जिला अस्पताल का नाम बदलने से सुविधाएं नगण्य नहीं हो जाती। आज आप देखिए वहाँ पर अभी एक्सीडेंट हुआ था, सब जो मरीज़ था उनको बेड नहीं मिला, नीचे रहे। आज आप देखिए वहाँ पर इतनी बदबू है, आप मेन हॉस्पिटल में खड़े नहीं हो सकते। आप ये है कि यहाँ पर कई डॉक्टर्स हैं जो सत्ता में बने हुए हैं, मतलब उनको कहीं ना कहीं सत्ता प्रशासन से एक संरक्षण प्राप्त है, जो सालों से यहीं जमे हुए हैं। यहाँ पर बात अगर स्वास्थ्य की हो गई, यहाँ पर बात अगर रोडों सड़क की जाए तो यहाँ पर जिस तरह बाईपास की बात बार बार सामने आती है, बाईपास को लेकर यहाँ पर आपकी सरकार ने क्या किया है? बाईपास का काम तो चल रहा है भाई साहब, जहाँ पे त्रुटि है रेलवे के ऊपर से वहाँ से भी मंजूरी मिल जाएगी। इतना कोशिश तो हमारे सांसद महोदय, मुख्यमंत्री, और योजना तो बहुत सारी है, ये कैसे बोल सकते हैं कि नहीं हो रहा है। बाईपास बन रहा है, सबसे बड़ा तो यही है कि ये इंदौर और खंडवा, जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी बोला था कि यहाँ पे हम अपना ये छोटा खंडवा नहीं है, अब काफ़ी बड़ा हो गया है। इंदौर के लाइन में कैसे आए, इसकी योजना तो चल ही रही है भाई साहब। जब ये 4 लाइन ये सब हो जाए, बाईपास हो जाए। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि योजनाएं चल रही है, लेकिन 20 साल से बीजेपी शहर में राज कर रही है, 20 साल में भी क्या योजनाएं पूरी नहीं हो पाई? बिल्कुल हो रही है। नई योजनाएं कितनी हो रही है भाई साहब, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं? 20 साल में, 40 साल पहले आप पुराने जाइए, पहले सड़कें दिख रही थी क्या? एक सड़क नहीं दिख रही थी, पूरे गड्ढे के गड्ढे थे। 20 साल पहले आप सोचिए कीर सिंह के टाइम में कौन सी सड़कें थी? एक भी नहीं थी, गड्ढे थे। आज सिर्फ पूरी सड़कें हैं, पूरा वो चल रहा है, और उस पर 4 गड्ढे क्या दिख रहे हैं? तो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। यानी कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अगर सड़कें हैं, सारी व्यवस्था सही है, तो फिर यहाँ पर आए दिन हादसे क्यों होते जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। बार बार कहती है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अगर हमने कुछ नहीं किया होता तो विगत 20 वर्षों से जनता हमें भरपूर आशीर्वाद नहीं देती, और दोबारा हमें आशीर्वाद दे रही है। पंच से लेके, सरपंच से लेके, पार्षद से लेके, महापौर, विधायक, सांसद, चूँकि प्रदेश ही नहीं केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के पास, मतलब जनता के पास वो मुद्दों को लेकर नहीं जा पा रही, इसलिए जनता नकार रही कांग्रेस पार्टी को? अभी बहुत जल्द इसके परिणाम आपको देखने मिलेंगे। और जहाँ तक मैं बिल्कुल ज़मीनी स्तर की बात करूँ तो ये परिवर्तन इस बार बीजेपी के कई विचारधाराओं को बदलेगा और मुखालते भी दूर करेगा, क्योंकि इस बार विचारधारा की लड़ाई नहीं है, इस बार विकास की लड़ाई है। आज 20 सालों से जो सत्ता काबिज़ है उसने क्या सुविधाएं हमें मूलभूत दी। आज आप सड़कों की बात कर रहे हैं तो ये तो जग जाहिर है, और मीडिया के माध्यम से, कि रातों रात सड़कें बना देने से सब नहीं होता है कि अपनी आंखें साफ़ करो, धूल नहीं है चांद पर, और मेला मेला चांद नहीं है, धूल जमी है आँखों पर। आप ये धूल जमी आँखों पर क्या जवाब देना चाहेंगी? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि धूल आँखों पर जमी, आईना साफ़ किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं कहना चाहूँगी कि धूल कहाँ जमी है वो खुद समझे कि धूल कहाँ जमी है। और रही बात हमारी योजनाओं की, ऐसी कोई योजना नहीं है जो कोई भी दल हो उसको नहीं मिली हो। हमारी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं दी हैं
कि जन्म लेने से मृत्यु तक की। अगर हम मेडिकल की बात करें तो आयुष्मान से हमारे गरीब लोग वो व्यवस्थाएं ले रहे हैं और उनकी जान बचा रही है हमारी सरकार। हमारे मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के लिए 1 रुपये किलो का अनाज अन्न जन योजना हमारी चालू की है। रही बात पानी के मुद्दे की बात, तो मैं आपको बता दूं कि नल जल योजना ग्रामीण में भी चालू हो गई है और शहर में भी 1.25 करोड़ हमारी सरकार ने सेंक्शन किए और पानी भी आएगा। अगर यहाँ पर बीजेपी ने सारे काम करवा दिए तो फिर इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है बीजेपी के पास? बीजेपी के पास विकास तो हुआ है, कुछ मुद्दा नहीं है। पानी का लेके चल रहे, नीचे से ऊपर तलक है ना। जो बच्चे जन्म लेता है मृत्यु तलक योजना है मुख्यमंत्री ने करा, और कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, और फिर अपने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक पेंशन, अनेक महिलाओं को सशक्तिकरण। आज घर से बाहर नहीं निकल रही थी महिलाएं। क्या वाकई में महिला सशक्तिकरण को लेकर बीजेपी ने कुछ काम करवाया शहर में? देखिए, अगर आप आज आंकड़े उठा के देखें तो मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा आंकड़े जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसमें हम 5वें पायदान नंबर पे पहुंच चुके हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो जिस तरह से सरकारी योजनाओं की बात करते हैं तो ये एक नियमित सरकार जो भी हमारी सत्ता में रहती है वो इस तरह की सरकारी योजनाएं लाती है। बात यहाँ पर जो नई योजनाओं की नहीं है, जो पुरानी योजनाएं क्रियान्वित नहीं हुई हैं, उन पर काम नहीं किया गया, हमें उन पर बात करना चाहिए। योजनाएं तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे पिछले साल आए थे और उन्होंने कहा था कि सब हर घर में मीटर नहीं लगेगा, लगाए घोषणा वीर हैं वो। अभी आएंगे, ये बुलाएंगे यहाँ पर और नगर निगम से बड़ी बड़ी घोषणाएं करके और फिर चले जाएंगे। तो घोषणा नई नहीं होनी चाहिए, जो घोषणाएं पहले कही गई हैं उन पे कितना ज़मीनी काम किया गया उसको बारीकी से देखा जाए। ये हमारे मेन मुद्दे हैं। यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात अगर बीजेपी से पूछी जाए तो क्या कहेंगे, क्या ऐसा योगदान बीजेपी ने यहाँ पर दिया है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? मात्र ये महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना जो कि कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी थी, 16 माह तक कमलनाथ सरकार ने हर एक योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की लागू की गई थी वो सारी योजना को बंद करी। मुख्यमंत्री उसी के साथ में चेंज होते ही हर तरीके से हमारा मुख्यमंत्री को चेंज किया गया और सारी योजनाएँ पुनः चालू की गई। और आत्मरक्षा को लेकर हर शासकीय विद्यालयों में, शासकीय स्कूलों में, छात्रावासों में मुख्यमंत्री जी के द्वारा कन्याओं के लिए आत्मरक्षा के गुण जिसमें कराते और सेल्फ डिफेंस की गुण सिखाए जा रहे हैं, जिससे कि महिलाएं और बालिकाएं खुद की रक्षा कर सकें। यहाँ पर बात अगर पार्टी के अंदर उठी गुटबाजी की बात की जाए तो गुटबाजी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कोई गुटबाजी नहीं, हमारी पार्टी में संगठन ने जो तय किया वही सबने माना है और सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। असंतुष्ट सभी दूर होते हैं। बाकी हमारे बीजेपी में संगठन सर्वोपरि है और संगठन जो दिशा तय करता है उसी को लेकर के सब मान्य है और सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। हम भारी मतों से परिषद भी बनाएंगे और ऐतिहासिक जीत महापौर की भी होगी। क्या आपको लगता है जिस तरह से यहाँ पर कई बीजेपी के कार्यकर्ता निर्दलीय खड़े हो रहे हैं इससे काफ़ी नुकसान होगा बीजेपी को? नहीं, वो हमारे सबका जो कार्यकर्ता हैं वो भ्रमित हो गए हैं। तो अगर वो बीजेपी से नहीं खड़े हो रहे हैं तो वो फिर बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हैं। और 22 तारीख है, अभी हम हमारे जो अपने कार्यकर्ता हैं हम उनको मना लेंगे और वो नामांकन वापस ले लेंगे। अगर यही सवाल मैं कांग्रेस पार्टी से करूं तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम दोनों पार्टियों के निर्दलीय अगर प्रत्याशियों की बात करें तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी खेमे में ज़्यादा हलचल है। आज का अगर आप न्यूज़ अखबार पढ़ेंगे तो इनके प्रकाश यादव ने तो गेट तक नहीं खोला। इनके लिए बाढ़ मतलब ये यहाँ के, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए सब, मुझे बोलने दीजिए, चिल्ला चोट ना करें। मैंने आप लोगों की बात शांति से सुने, आप भी बात शांति से करें। हम लोग एक ही परिवार के लोग हैं और हमें शांति और सौहार्दपूर्ण से चुनाव लड़ना है। अपने गुटबाजी पर जी, मैं गुटबाजी पे ये कहूँगी कि हमारे यहाँ अभी अगर आप दोनों को आंकड़ों के मिठा के देखें तो कांग्रेस में बहुत कम प्रत्याशी हैं जो उतरे हुए हैं। और निश्चित तौर पे इसलिए हमने विकल्प के रूप में कि कहीं कहीं कुछ में होता है। यहाँ पर आप आज का ही दैनिक भास्कर पढ़ेंगे तो बहुत बड़े अखबारों में छपा हुआ है कि यहाँ के पदाधिकारी गए और यहाँ के निर्दलीय प्रकाश यादव जो 5 बार के सिटिंग पार्षद थे उनके परिजनों ने गेट कहते हैं कि अरुण यादव की इस बार नहीं सुनी गई। जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर पत्ता भी हिलेगा तो उनकी सहमति के बिना नहीं हिलेगा। आज इस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं और ये तो भ्रमित करने वाली बात है। आज हम लोग अगर सुबह से शाम तक की दो दैनिक दिनचर्या होती है वो अरुण भैया से अवगत रहती है और यहाँ अरुण भैया का पूरा होल्ड है और अरुण भैया की सहमति से सब नाम तय हुए हैं और अरुण भैया की सहमति से सब हुआ है। यहाँ पर मैं फिर से पानी के मुद्दे पर बात करूँगा क्योंकि पानी का मुद्दा शहर के लिए सबसे बड़ा अहम होता है। आपसे जानना चाहूँगा बीजेपी इस बार
पानी की समस्या हल करने के लिए किस तरह कार्य कर रही है? अभी आपको भाभी जी ने बताया, चारुलता भाभी जी ने कि बीजेपी ने जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 125 करोड़ का जो बजट पास किया है, हमारे महापौर प्रत्याशी जैसे अमृता यादव जी विजयी होती हैं और उसके बाद ये पानी का जो पाइपलाइन जो क्षतिग्रस्त जितनी भी पाइपलाइन है उसे वापस सुधारा जाएगा, बदला जाएगा और पानी सुचारू रूप से नर्मदा जल योजना का मिलेगा। यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी पर लगाती आ रही है नगर निगम में कि यहाँ पर लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार किया जाता है। किस तरह का भ्रष्टाचार है और किस तरह की योजनाओं को यहाँ पर गबन किया गया, किस तरह के आरोप है कांग्रेस पार्टी के? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी तक आप लोग उठाते आ रहे हैं वो सबसे बड़ा ही मुद्दा जल का है। आज 200 करोड़ की योजना ये बार बार सैंक्शन करवा रहे हैं, फिर कुछ नई गड़बड़ी करते हैं, फिर 50 करोड़ सैंक्शन करवा लिया, फिर उसको 68 से 50 पे करवा लिया, फिर 125 करोड़ करवा लिया। तो ये जनता को हिसाब देना कि 200 करोड़ के पाइपलाइन कहाँ डली है, ये भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी देन है। ये 200 करोड़ जो सैंक्शन हुए, योजना आई, उस पर काम किया गया, वो चढ़ गया भ्रष्टाचार की भेंट, ये सब जानता, पूरा खंडवा जानता है। अब आपने नए सैंक्शन किए पैसे, लेकिन वो जो 200 करोड़ खाए गए हैं, ना प्रधानमंत्री के जेब से थे, ना मुख्यमंत्री के जेब से थे, ना महापौर के जेब से थे, ये जनता के पैसे थे। इसका जवाब तो बीजेपी देगी। क्या वाकई में यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। कुछ तकनीकी खामियों के कारण पाइपलाइन फूट रही है और वो ग्रामीण क्षेत्र से आती है। ग्रामीण लोग उनको जब गर्मियों में जल प्रदाय नहीं होता है तो पाइपलाइन फोड़ करके अपने खेतों में पानी ले लेते हैं, उसके कारण समस्या शहरों में होती है। हम उसका निराकरण करेंगे और फिर से नई पाइपलाइन। आप क्या कहेंगे? देखो, जैसे कि पाइपलाइन जो डली हुई है उसका जो भी मरम्मत होती है, अगर अपना मकान भी बनाते हैं तो उसमें भी अगर साल भर 5 साल में छोटी मोटी प्लास्टर को लेकर, कलर को लेकर टूटी फूटी होती है और उसकी मरम्मत की जाती है, तो उसी प्रकार सरकार भी जो बजट पेश कर रही है तो वो कहीं ना कहीं पाइपलाइन टूटती फूटती रहती है तो उसकी मरम्मत के लिए स्वीकृत करती है। जैसे कि आप लोग मकान के लिए हर 5 साल में 10 साल में उसकी मेंटेनेंस करते तो उसी प्रकार से बजट भी पेश होता है। अगर कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि यहाँ पर 20 साल से बीजेपी काबिज है, तो आपने भी काफ़ी समय यहाँ पर पहले दिया है। बार बार आपको इस चीज़ के लिए इंगित करती हूँ कि ये खुद ही अपने आपके सवालों का जवाब भी खुद ही देंगे आपको। ये खुद ना कहीं अभी जैसे बहन निकिता ने कहा कि बार बार पाइपलाइन फूट रही है। अरे भाई, क्यों से फूट रही है? यदि आप ये माइक अच्छी क्वालिटी का खरीदेंगे तो क्या फूटेगा? ये नहीं फूटेगा। अगर आपने कमज़ोर क्वालिटी का अगर लिया है तो कहीं ना कहीं फूट रही है वो पाइपलाइन। तो ये आज इनकी योजना में अगर शुरू से आप देखिए, इतिहास उठा के देखिए, आज उज्जैन शिप्रा लाइन जो सालों से डली हुई उसको 1 इंच आपने कभी शिकायत सुनी? नहीं सुनी। इनकी पाइपलाइन में क्यों इतनी गड़बड़ी हो रही? महीने में 15 बार, मतलब अभी तक का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो 450 बार फूट चुकी है पाइपलाइन। दूसरी चीज़, अगर ये खुद कहते हैं कि नर्मदा पाइपलाइन में गड़बड़ी नहीं तो फिर क्यों? और ये कह रहे हैं कि लोग बाग बार बार फोड़ देते हैं, लोग बाग बार बार, अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और जिन पर कार्रवाई की गई उन पर केस नहीं किए गए साहब, केस नहीं किए गए हैं। आप इतिहास, मैं रोज़ पेपर पढ़ रही हूँ और अपडेट रहती हूँ उस चीज़ के लिए। आप मुझे किसी भी मुद्दे पर बात कर लें, आप ये देखिए कि सिर्फ उन्हें समझाइश दी गई है मगर किसी प्रकार की कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है उन पर। यहाँ पर अगर बात चुनाव की आप की जाए, चुनाव में वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी अब जमकर प्रचार प्रसार करेगी? जी, इन्हीं के मुद्दों को हम उठाएंगे। हम काम करेंगे नर्मदा पाइपलाइन पर, हम पानी के स्वच्छ पानी पर बात करेंगे, हम उज्ज्वला जो योजना जो इन लोगों के द्वारा अगर इन्हें शुरू तो करवाई, मगर आज आप पेपर का एक कटिंग उठा के देखें, मैं आपको दे सकती हूँ कटिंग, कि जो उज्ज्वला योजना इन्हें शुरू करवाई थी, मात्र अभी इस समय 60,000 कनेक्शन दिए थे जिसमें 43,000 कनेक्शन बंद हो चुके हैं। और एक संस्था का एक आंकड़ा है मेरे पास जिसमें अभी मात्र उज्ज्वला योजना के 75 कनेक्शन से लोग बाग उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हैं। हम उन पे भी काम करेंगे। हम जो महिलाओं को, जो कई लोग आज दर दर भटक रहे हैं, जिनको समग्र आईडी नहीं मिल रही है, जिनको राशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं, कुछ लोगों को इन लोगों ने सैंक्शन तो करवा दिया है अपना प्रधानमंत्री आवास योजना का, मगर ये चुनावी दौर के कारण ये इस तरह से रोक दिया गया है कि आपको हमारा वोट देना है तब आपकी देशी किस्त आएगी। खंडवा शहर को किशोर कुमार की नगरी कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी ने किशोर कुमार की जो स्मृति में जो चीज़ें बनानी थी उसको लेकर अभी तक कोई सी बड़े लेवल पे कोई पहल नहीं की गई, क्या कहना चाहेंगे? किशोर कुमार समाधि बना दी गई हैगी और उसका उद्यान भी कंप्लीट है, वो नदी के पास में है और अब हम उस विषय पे और कार्य करेंगे। हम चाहते, लेकिन उनका जो जन्म स्थान था, जो घर है उनका, आज भी वो टूटे अवस्था में है, उसको लेकर कुछ कर नहीं पा रहे। पारिवारिक घर है और किसी की पर्सनल संपत्ति है, वो उनकी पर्सनल संपत्ति है, तो उसके लिए सरकार कार्य कर रही है। उनके परिवार से बात कर रही है कि अगर वो लोग उस अनुदान पर राजी हो जाते हैं और गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम ये स्मारक के रूप में देंगे, तो हम उस पर कार्य कर रहे हैं। उस पर किशोर कुमार की
उनकी स्मृति में बड़ा बनाएंगे हॉल वगैरह और उसको किशोर कुमार स्मृति के अंदर करेंगे। बाकी उनका परिवार इस बात पे राजी होना चाहिए क्योंकि वो सामूहिक संपत्ति उनके परिवार की। यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी पर कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार हुआ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, इनके पास कोई वो ही नहीं है, विकास की बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, हम तो नहीं बोलेंगे। अभी बोला था उन्होंने कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। देखो इतना भ्रष्टाचार कांग्रेस में बीजेपी में हुआ है, कांग्रेस में नहीं हुआ था। पहले मैं ये बोल रही हूँ, अपन कहीं भी कुछ भी बोलते हैं, एक उंगली अपन बताते हैं तो 3 अपने पास आती हैं। अब आप ही सोचो, पब्लिक भी जानती है कि अगर एक निशाना तुम करोगे कांग्रेस वाले तो 3 उंगलियां तुम्हारे पास भी जा रही। भ्रष्टाचार यानी हमने नहीं किया है, क्या तुमने 3 गुना किया है? यानी यहाँ पर अगर भ्रष्टाचार बीजेपी के द्वारा हुआ है तो कांग्रेस पार्टी ने इसकी शिकायत हाई लेवल पे क्यों नहीं की? जी, अभी तक जो नर्मदा पाइपलाइन के ऊपर जितने भी सबसे ज़्यादा अगर FIR दर्ज करवाने की मांग हमने की है, यहाँ तक कि हमने CBI की जांच तक की ये कही थी कि जिसमें जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं जिसका शासनकाल रहा था और उनको उस पर कार्रवाई की जाए, किंतु एक सत्ता का काबिज होने की वजह से ये इस पर सख्त कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। और रही बात, जैसे आदरणीय भाभी ने कहा कि एक उंगली अगर हम किसी को उठाते तो 3 हम पे उठती हैं, तो वो जो उंगली हम पे उठानी है तो 3 उनकी तरफ भी उठ रही हैं, तो 3 उनकी तरफ भी हैं। यदि हम आप पे 1 उठा रहे हैं तो 3 आपकी तरफ भी है। ऐसे सब सामान्य अधिकार है। तो आप किसी पे, हम विकास की बात करें, हम मुद्दों की बात करें, हम जन हितैषी की बात करें, तो आप खुद अगर अपने आप से टटोल के देखेंगे, आंकड़ों को देखें, तो आप ये देखिएगा कि जनता को इस 20 साल में क्या मिला। एक बार फिर से मैं मुद्दों की बात करूंगा। यहाँ पर बीजेपी प्रमुख रूप से वो कौन सा मुद्दा रहेगा जिसको लेकर अब चुनाव मैदान में जनता के सामने आएगी? प्रमुख मुद्दा पानी भी हम बराबर दे रहे हैं और देते भी रहेंगे और देंगे भी, पर मुद्दा यह है कि शहर का विकास, बाईपास रोड, ये मुद्दे रहेंगे। और रहा कांग्रेस पार्टी बोलती है कि 20 साल में, तो इससे पहले 50 साल कांग्रेस ने राज करा है, तो जब क्या दिया जनता को? जब खंडवा का भला क्यों नहीं सोचा? हम तो 20 साल से है। आपको 50 साल दिए। हाँ, ये सही बात है। इनका कहना, मैं बिल्कुल इनकी बात के हर चीज़ का जवाब दूंगी और शांतिपूर्ण तरीके से दूंगे, है ना। आज अगर 70 साल का अगर इतिहास उठा के देखें, ये 70 साल का इतिहास उठा के देखें तो 70 साल में अटल बिहारी वाजपेयी का भी शासनकाल था। उसमें उठा के देखेंगे तो 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, तो और भी दूसरे लोग भी बैठे। तो 70 साल का सबसे पहले तो ये आंकड़ा ठीक करें। 70 साल में आप अगर विश्वास करेंगे तो सबसे ज़्यादा एम्स अस्पताल अगर दिए हैं तो कांग्रेस शासनकाल में बने हैं। अगर आप सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो हंस के हम, शायद ये लोग भूल रहे हैं, मैं याद दिला देती हूँ कि हम लोग जब पैदा हुए थे, जब सरकारी स्कूल कांग्रेस के देन थे, जिस अस्पतालों में हम पैदा हुए वो सरकार के देन थे, जिन ब्रिजों पे आज हम चल रहे हैं वो सरकार के देन थे। 2014 के बाद से मोदी जी के आने के बाद के क्या बना, बताइए ना आप। अगर सब कुछ बीजेपी ने दिया है, तो फिर कांग्रेस ने दिया है, इनका ये कहना है कांग्रेस ने दिया है, बीजेपी ने क्या दिया इस शहर को? फिर पहले कांग्रेस सरकार भारत रत्न जो देती थी तो खुद के द्वारा ही खुद के परिवार को भारत रत्न देती थी। 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद में भारत रत्न मेन जो मतलब काबिलियत वाले व्यक्ति हैं, उन लोगों को, गरीब परिवार से जो निकले हैं, जिनमें काबिलियत है, उन लोगों को दे दी। आवास योजना पहले इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री के नाम से चलती थी, कि जो इंदिरा गांधी आवास योजना, वो 2014 से प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए तो उसको नाम दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना। अभी जो महामारी आई थी, अगर बहन कहती हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, तो अभी महामारी आई थी तो 80 करोड़ जनता को फ्री में वैक्सीन लगा के स्वस्थ किसने किया? बीजेपी सरकार ने किया। नहीं, ये तो बड़े लेवल की बात हो गई। सिर्फ खंडवा शहर की बात की जाएगी। खंडवा शहर की बात करूँगा मैं। यहाँ पे सड़कों को लेकर बीजेपी के पास अब क्या रोड मैप है? भाई साहब, बीजेपी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, विकास 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 विकास। एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज प्रदेश में हमारी सरकार है, देश में हमारी सरकार है, उनके माध्यम से हम हमारे खंडवा को जो किया है उसे और सुंदर बनाएंगे और खंडवा का बहुमुखी विकास करेंगे। जी, रखिए अपनी बात। जी, जैसे अभी विकास तो ये विकास मैं आपको बताऊंगी। और 20 सालों से किनका विकास हो रहा है? इनके नेता जनप्रतिनिधियों का भी विकास हुआ है, खुद का घर का विकास हुआ। खंडवा नगर ने इस मामले में, और मेरी बहन 2 बहनों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। मैं उनको वापस उन्हीं के, ये लोग इतना बढ़िया सवाल करते हैं कि जवाब हमें खुद दे देते हैं। ये इनकी खूबी है। देखिए साहब, इन्हें कहा कि भारत रत्न, भाई सरकार जिसकी रहती है, अगर आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो कांग्रेस के मतलब नेता भी थे और किसान नेता कहे जाते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा स्टैचू आपने खड़ा किया, तो उनका गुजरात में जो स्टेडियम था उसका नाम बदल के मनमोहन सर क्यों कर लिया आपने? ये खंडवा की बात होगी। खंडवा में गर्मी के समय में लोगों को काफ़ी गंदा पानी यहाँ पर पीने को मिला। क्या कमी रह गई?
जनसंख्या शहर की बढ़ रही है, एलएम की सुविधा की जाती है। बाकी क्या हो, प्राकृतिक सोर्स कम हो जाते हैं पानी के। जब प्राकृतिक सोर्स कम होते हैं तो नीचे से गाद बढ़ने लगती है, तो एलएम से पानी को स्वच्छ किया जाता है। बाकी फिर भी कहीं पे कुछ त्रुटि रह जाती है, तो हम इस बार की निगम प्रशासन में ये बात को करके और हम उसको और कोशिश करेंगे कि खंडवा की जनता को स्वच्छ जल प्रदान किया जाए। जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, बीजेपी के पास इस बार क्या एजेंडा है? बीजेपी के पास विकास है। हम महिलाओं के लिए सुविधागर बाज़ारों में करेंगे, स्मार्ट सिटी की और हम देश को बढ़ाएंगे। बाईपास सैंक्शन हो चुका है। बच्चों के लिए कि इंदौर रोड पे ऑलरेडी एक नया स्टेडियम बनने जा रहा है कि शहर के इस तरफ के बच्चों को उतनी दूरी तय करके स्टेडियम में ना जाना पड़े। उसके बाद में उद्यान, हर कॉलोनी में हम उद्यान बनाएंगे। सीमेंट रोड काफ़ी सारे बन चुके हैं, जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, गड्ढे हैं, वहाँ पर सीमेंट रोड की तैयारी है। और मूलभूत सुविधाएं जो भी है, कमी है जहाँ पे भी बस्तियों में, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि जो 20-25 सालों से रह रहे हैं गरीब लोग, तो उनको पट्टे दिए जाएंगे, कॉलोनियों का विकास किया जाएगा और शहर को सभी मूलभूत सुविधाओं को और प्राकृतिक संसाधन जो हैं पानी के, उनको पुनर्जीवित किया जाएगा, ताकि आने वाले सालों में पानी की समस्या से शहर पूरी तरह मुक्त हो जाए। अगर आपकी यहाँ पर सरकार बनती है, आपका महापौर यहाँ शहर में बनता है, तो सबसे पहला वो कौन सा मुद्दा रहेगा जिसको यहाँ पर हल किया जाएगा? सबसे देखिए, जल है तो जीवन है। सबसे पहले तो हम जल पे ही काम करेंगे। और यदि मैं ज़मीनी स्तर की बात करूं, आप तो मीडिया के प्रभारी हैं और मीडिया कर्मी हैं, तो आप लोग एक बार इनके वार्डों में जाइए, आप जहां पर इनके परिषद के बैठे हैं, आप उनके वहां के गार्डनों की स्थिति देखिएगा कि किस तरह की स्थिति। मैं डेली अभी ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हूँ। वहाँ के गार्डन आपको खुद बयान करेंगे कि इनका कार्यकाल कैसा रहा है। दूसरी चीज़, जिस तरह के स्विमिंग पूल या इसकी बात करते हैं, आज स्विमिंग पूल किसकी भेंट चढ़ा, 35 करोड़ का योजना कहाँ तक पहुँच गई, ये आप ये खुद इनसे पूछें, ये बेहतर तरीके से बता पाएंगे। स्विमिंग पूल की बात फिर से आई, कल भी डिबेट की थी, कल भी ये मुद्दा उछला था। जानना चाहूँगा, स्विमिंग पूल अभी भी पानी से क्यों नहीं भर पाया? बारिश में भरेगा। नहीं, बारिश में नहीं भरेगा। स्विमिंग पूल कुछ तकनीकी खराबियों के कारण और ठेकेदार और इंजीनियर के बीच आपसी सामंजस्य। लेकिन 20 साल से तकनीकी खराबी क्यों? स्विमिंग पूल पिछली बार की कार्यकारिणी की 20 साल पहले आप इंदौर जाते थे तो आपको 6 घंटे लगते थे, अब 3 घंटे लगते हैं, और अब आने वाले 1.5 साल में आप 1.5 घंटे में इंदौर पहुंच जाएंगे। दूरी भी कम हो जाएगी। आप ये भी तो देखिए, स्विमिंग पूल पे कार्य हो रहा है और फिर से नया मत सेंक्शन हो गया है। और इस बार हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम एक तकनीकी विशेषज्ञ बिठाएं और उसके देख रेख के अंदर स्विमिंग पूल तैयार हो, ताकि अब जो जनता को इस बार परेशानी हुई है वो ना। जी, आप सवाल कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी, बार बार जो भाभी जी बोल रही हैं कि फिर सेंक्शन हुआ, तो इनकी योजनाएं ऐसे कैसे क्रियान्वित होती है कि इनको दोबारा से पैसे सेंक्शन करवाने पड़ते हैं? क्या ये पहले से योजनाबद्ध ढंग से तरीके से काम नहीं करते हैं, जो इनकी योजनाएं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं? यानी कहीं ना कहीं बीजेपी अपना पक्ष रख रही है, कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रख रही है, लेकिन यहाँ पर जो जनता को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, आज भी उन सुविधाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। और कहीं ना कहीं जनता चाहती है कि शहर में बदलाव देखना चाहती है, और इसी बदलाव की उम्मीद में एक बार फिर से जनता अपना महापौर चुनने के लिए तैयार है। न्यूज़ इंडिया TV9 भावेश पटेल के साथ सावन पाटिल की रिपोर्ट। चुनाव के सियासी दंगल में अब बात होगी मुद्दे की। जनता से जानेंगे उम्मीदवार की नब्ज, बताएंगे आपको उम्मीदवार के मन की बात। अब बात हवा में नहीं, जमीन पर होगी, क्योंकि हम दिखाएंगे चुनाव में उम्मीदवार का चेहरा जिसे आप चुनेंगे।